ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज के संध्याकालीन युवा उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में काम, क्रोध और लोभ के विषय में क्या कहते हैं? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मन कामं क्रोधं तथा लोभम तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। हे अर्जुन, ये तीन अनर्थ काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार हैं। कहाँ के द्वार हैं? नरक। कामम, क्रोधम तथा लोभम। इसीलिए क्या करना है? तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इनको पूर्णतः उन्मूलन कर नष्ट करना है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब कब तक बद्ध जीव को सताएगा? कभी लगता है कि भाई भौतिक जगत में भी जब हम कोई काम करते हैं, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो एक सेवा निवृत्ति की आयु होती है, रिटायरमेंट एज होता है। तो हम लोग काम, क्रोध की सेवा कितने वर्ष तक करें, और वो कौन सा रिटायरमेंट एज है जिसके बाद हमको काम, क्रोध इत्यादि की सेवा नहीं करनी पड़ेगी? हर एक जगह रिटायरमेंट एज है। तो काम और क्रोध की कब तक हम सेवा करेंगे? शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्त सह सुखी नर। कृष्ण कहते अर्जुन, भूल जाओ, कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। काम और क्रोध निरंतर सताते रहेंगे। शक्नोति हैव यः सोढुं, आपको सहन करना होगा इनके आक्रमणों को। प्राक शरीर विमोक्षणात्, मृत्यु तक, मृत्यु के अंतिम पल तक ये काम और क्रोध विषधर भुजंग की भांति फुफकार मारते हुए डंक मारेंगे, आपकी विवेक शक्ति को समाप्त करेंगे, आपके सद् बुद्धि को तिरोहित कर भगवत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी तरह आच्छादित कर देंगे। ये माया जवनिका मृत्यु के अंतिम क्षण तक
आप पर आक्रमण करती रहेगी, तो ये मत सोचो थोड़े समय के बाद मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण को। क्या प्रश्न होता है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, कई बार ऐसा होता है कि मन के अंतःकरण में आभास होता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये उपयुक्त नहीं है, ये पाप है, ये समझ में आता है। पापम चरति पुरुष, हम समझते हैं इस बात को कि ये अनुचित है, ये आदत ठीक नहीं है। लेकिन अनिच्छन अपि, इच्छा न करते हुए भी, बलाद इव नियोजित, ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमें खींचा जा रहा है, बलपूर्वक उस कार्य को करने के लिए वशीभूत किया जा रहा है। जबरदस्ती सर को पकड़कर नदी के अंदर डुबकी मारा जा रहा है। आमने स्तरिते तोमार इह आगमन, परम दयालु तुमी पतित पावन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद रामानंद राय के समक्ष उपस्थित होते हैं, उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, आप जैसे महात्मा गण हमारा उद्धार करने आए हो, आप पतितों के पावन हो, परम दयालु हो। फिर प्रश्न उठता है, पतित कौन है? पतित की परिभाषा क्या है? वेदनिष्ठा मध्ये अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म नहीं गणे। जो भली भांति जानता है वेद और शास्त्र के अनुसार ये धर्म है और ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये उचित है या अनुचित है, ये शास्त्र सम्मत है, ये शास्त्र विरोधी है, जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी हमारी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है, स्खलित हो जाती है और हम अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। We make the wrong choices even though we know what is right. इसको कहते हैं पतित। जब मैं आईआईटी में था तो उस समय प्रचार करने हमारे पास प्रचारक आते थे, तो उन्होंने जगाई और मदाई की कथा सुनाई और बड़ा रोमांचक कथा था कि पूरा बंगाल दो सबसे बड़े शैतान को भक्त बनता देखते हुए भक्त बन गए कि अगर जगाई और मदाई जैसे लोग अगर भक्त बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। तो उससे इतना उत्साह फैल गया कि पूरा बंगाल भक्त बन गया। तो उस कथा को सुनकर मैं भी उत्साह में आ गया। मुझे लगा हॉस्टल का सबसे बड़ा गया गुजरा को पकड़ के लाता हूं। अगर वो भक्त बन गया तो पूरा हॉस्टल बन जाएगा।
अपना प्रचार ही इजी हो जाएगा। मैं भी बिल्कुल नया नया था, 1 आध महीना हुआ था। पूरे उत्साह के साथ मैं हॉस्टल में गया। मेरा एक दोस्त था जो दिन रात दारू के नशे में डूबा रहता था, तो मैं उसके पास गया। वो नशे में था, हाथ में बोतल भी थी वो, लेकिन उसके लिए नॉर्मल ही था। तो मैंने कहा शनिवार को मेरे साथ चलना है, प्रोग्राम है। वो कहता है कौन सा प्रोग्राम? मैंने कहा गीता का लेक्चर। वो कहता है पी के आए हो क्या? किसको बुला रहे हो? बोतल दिखा के बोला है मुझ जैसा आदमी गीता के लेक्चर में जाएगा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैंने कहा भाई हर पापी का कोई ना कोई भविष्य तो होता ही है। जगाई और मधाई वो भी सुधर गए, तुम भी सुधरोगे, चलो मेरे साथ गीता लेक्चर में। वो मुझे देख के कहता है ठीक है, एक शर्त पर चलूंगा। मैंने कहा क्या? बोलता मैं दारू की बोतल लेके चलूंगा और लेक्चर में उसको लेके बैठूंगा। इस्कॉन वाले अलाउ करेंगे क्या? तो उसको लगा कि मैं छोड़ दूंगा उसको। अब मैं भी पहली बार प्रचार में किसी को बुलाने गया था, तो मेरा भी ईगो पे आ गया। अब इसको बुलाए तो छोड़ूंगा नहीं, लेके ही चलूंगा। कभी कभी स्टार्टिंग में हम लोग का बहुत वो रहता है कि अगर अपन ने किसी को पकड़ लिया तो उसको छोड़ना नहीं। तो मैंने कहा इसको तो वहां बिठा के ही छोड़ूंगा। तो कहता दारू की बोतल लेके बैठूंगा, अलाउड है क्या? तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, यार ये क्या बोल दिया इसने। फिर मैंने सोचा मंदिर में फोन करके पूछ लेते हैं कि भाई मेरे एक दोस्त एक आना चाहता है, बोतल लेके आएगा। नया नया था, मुझे पता नहीं रूल्स क्या रेगुलेशंस क्या, मुझे लगा शायद ऐसा अलाउड नहीं है, लेकिन पूछ लेते। तो फिर मुझे लगा मंदिर वाले बोलेंगे तू भी मत आ, ऐसे गए गुजरे लोग हमको नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जो भी हो, मेरे को पूछ रहा है, देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, प्रोग्राम तक तो लेके चलते हैं। मैंने कहा चलो मेरे साथ। तो बोतल लेके चला, आधा बोतल खाली कर दिया था। उसका साधना भी पक्का था, सुबह सुबह शुरू हो जाता था, कोई दिन रात का भेद नहीं था, आवेश में रहता था, पूरी तरह समर्पित था, मदिरा परायण था वो। हम लोग गए, प्रोग्राम में प्रवेश करने के पहले मैंने उससे निवेदन किया भाई यहां तक तो लेके आया, हॉल के अंदर, कमरे के अंदर मत लेके चलो, अच्छा नहीं लगता। ये दरवाजा है, उसके ऊपर छोटा सा विंडो है, वहां रख दो। वो देख के बोलता है इस्कॉन वाला पी तो नहीं जाएगा। मैंने कहा नालायक, ये लोग इतने शरीफ हैं, चाय कॉफी तक नहीं पीते, पता है क्या? फिर भी जिंदा है ये लोग। तो तुम क्या बात कर रहे हो? 4 नियम पता है क्या ये लोग कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? ये अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने ऐसे ही पूछा बस, रख दिया। अंदर चलने लगा। मैंने कहा मेरा भी शर्त है, तुम मुंह नहीं खोलेगा क्योंकि बदबू आएगी, दारू की बदबू आएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा कि किस गए गुजरे को लेके आ गए। चुपचाप बैठो, ध्यान से सुनो, जीवन सुधर जाएगा। तो वो सब ठीक है, लेकिन लास्ट में खाना मिलेगा ना? मैंने कहा हाँ, प्रसाद लास्ट में मिलेगा, चुपचाप बैठना। वहां के बैठ गए। हमेशा प्रोग्राम में मैं और मेरा एक दोस्त 2 ही लोग रहते थे, उस दिन 3 लोग थे। तो तीसरा आदमी को देख के प्रचारक भी खुश हो गए कि भाई क्राउड बढ़ गया अपना आज। तो उनसे पूछताछ करने लगे, नाम क्या है बेटा आपका? मैंने उत्तर दिया इनका नाम फलाना फलाना है। कौन से ब्रांच में हो? मैंने उत्तर दिया केमिकल इंजीनियरिंग। कौन से ईयर में? मैंने उत्तर दिया लास्ट ईयर में। वो सोच रहे यार प्रश्न में इनको पूछ रहा, उत्तर ये क्यों दे रहा है? तो मैंने कहा प्रभु जी मेरा दोस्त बहुत शर्माता है, संकोच करता है। तो बोला अच्छा अच्छा कोई बात नहीं।
लेक्चर शुरू हुआ, अपना इस्कॉन में लेक्चर तो 1 घंटे के नीचे तो चलता नहीं कभी, तो 40 मिनट होने के बाद वो भी बेचैन होकर मुझे ऐसे ऐसे करता है। मैंने कहा क्या हो गया? कान में बोलता है कब तक चलेगा ये, कब तक बोलते रहेंगे? मैंने कहा पूरा सुनाने के बाद ही खिलाएंगे, पहले फिलॉसफी पिलाएंगे फिर प्रसाद खिलाएंगे, चुपचाप बैठो। उठ के गया बाहर, बचा हुआ बोतल खत्म करके आया। लोग कहते हम स्वतंत्र हैं, हम कोई ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, हम किसी के सामने समर्पित नहीं होंगे। पूरे विश्व भर में 60 लाख लोग इस मदिरा के शिकार हैं। कितने लोग सिगरेट, कितने लोग ड्रग्स। 2000 करोड़ का तो ड्रग्स भारत के अंदर रेगुलर बेसिस पे आता ही रहता है। सब आदतों के मजबूर हैं और कहते हैं हम भगवान के सामने नहीं झुकेंगे। दारू के सामने झुकेंगे, सिगरेट के सामने झुकेंगे, ड्रग्स के सामने झुकेंगे, पोर्नोग्राफी के सामने झुकेंगे, मदन मोहन के सामने नहीं झुकेंगे। झुको यहां पर, और कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो जब आकर बैठ गया वापस, लेक्चर खत्म हुआ, फिर जो प्रचारक थे उन्होंने पूछा माला करोगे? वो कहते हाँ। वो माला देख के वो कहते हाँ दो दो दो। मैंने कहा भैया तू कहाँ करने वाला? बोले मेरे को ऑफर कर रहे, मैं लूंगा। माला लिया, गले में लगाया। बगल में एक मिरर था, उसमें देख के मेरे को बोलता है स्मार्ट लग रहा हूं यार। मैंने कहा यार गले में लगाने के लिए नहीं, हाथ में जपने के लिए। बोलो वो अच्छा, हाथ में लिया। फिर हॉस्टल में गया, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में दारू की बोतल। बोलता है मैं इस्कॉन ज्वाइन हो गया। एक हफ्ता में उसके पीछे पड़ा रहा कि भाई माला लौटा दे। बोतल तो खींचना संभव नहीं था। तो आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, लोगों के पास लेटेस्ट आईफोन चल रहा है, लेकिन मानसिक प्रवृत्ति कहां तक पहुंची? रात को समय पर 70% विश्व के लीडर सो नहीं पाते। कोई सामान्य पशु भी आराम से टाइम पर सो जाता है। कोई पशु को स्लीपिंग पिल नहीं लेना पड़ता। कभी देखा है क्या? बीच सड़क में भी कुत्ता आराम से सो जाता है, बगल से ट्रक चल रहा है, पा पा पा। कोई तकिया नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई एसी नहीं। बीच में उसको जगह भी दो तो जगेगा, फिर वापस सो जाएगा। अरे इतना हमने आगे बढ़कर इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसके ऊपर नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका। इसलिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती है मानव समाज के सामने कि कैसे हम इन तत्वों पर नियंत्रण करें। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन पूछते हैं अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय, जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की। तो जब कलयुग में लोग हर प्रकार से अपनी आदतों के ऊपर नियंत्रण खो दिए हैं,
तो अर्जुन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित। ऐसा लगता है कि अंदर से किसी शक्ति ने खींचा है। क्यों ऐसा होता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्यैनम इह वैरिणम। हे अर्जुन, वो काम वासना है जो अपूर्ण जब होती है तो क्रोध में परिवर्तित होता है। इसलिए क्रोध को कहा गया है कामानुज। काम वासना का छोटा भाई क्रोध। जब काम अपूर्ण होता है तब क्रोध प्रकट होता है। और इसीलिए अगर हमको क्रोध से बचना हो तो काम वासना को नियंत्रित करना आवश्यक है। जब तक काम वासना को नियंत्रित नहीं करेंगे, क्रोध को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। क्षुत्रित्रिधातुभिर एमा मुहुरर्द्यमाना शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निना अच्युत रुषा सच दुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। ये काम क्रोध इत्यादि तत्वों को ब्रह्मांड के निर्माण के समय विधाता ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने शरीर रूपी हार्डवेयर के साथ काम क्रोध रूपी सॉफ्टवेयर भी अंदर फिट करके ही डिजाइन में रखा है। क्षुत भूख, तृत प्यास, त्रिधातुभिर कफ वात पित्त का शरीर, मुहुर अर्द्यमाना बारंबार जो हमें परेशान करे, शीत उष्ण वात वर्षय इतरेतराच, और बाहर से गर्मी सर्दी विभिन्न प्रकार के उत्पात, मौसमी उत्पात, और अंदर मन के भीतर काम अग्निना अच्युत रुषा सच दुर्भरेण। कामाग्नि और ऐसा क्रोध रोष जो आसानी से समाप्त न हो। अच्युत रुषा, इनडिफटिगेबल एंगर, प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है वर्ड टू वर्ड। इनडिफटिगेबल एंगर। फटीग मतलब थक जाना। तो क्रोध कैसा फिट किया है ब्रह्मा जी ने, जो इतनी जल्दी थकेगा नहीं, थकेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, जवान रहेगा। शरीर भले बूढ़ा हो जाए लेकिन वो क्रोध बिल्कुल मूड में रहेगा, थकेगा नहीं। बड़ा सुंदर शब्द है अच्युत रुषा। रुषा मतलब क्रोध, लेकिन उसके आगे विश्लेषण क्या दिया गया है, अच्युत। अच्युत मीन्स इनफैलिबल, इनडिफटिगेबल, जिसके अंदर कभी फटीग, कभी थकान ना आए, हमेशा तैयार प्रकट होने के लिए। यह है क्रोध का परिणाम। और इसलिए ये क्रोध फिर बताया गया है, जब रुद्र तैयार होते हैं तो पूरे शरीर के हर स्थान पर वो प्रकट हो जाते हैं। हृदय में, इंद्रियों में, मन में, नेत्रों में। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो नेत्रों पे उसका असर पड़ता है, जिह्वा पर, वाणी के माध्यम से फिर क्रोध व्यक्त होता है, और फिर हाथ पैर में। बहुत क्रोध बढ़ जाता है तो आदमी फिर हाथ पैर चलाने लगता है।
तो ये सब रुद्रा प्रिंसिपल तीसरे स्कंद में बताया गया है। रुद्र बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कभी किसी को लगे अरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके अंदर थोड़ी क्रोध होता है। तो कभी कभी बच्चे भी बड़े प्रेम से यूं ऐसे मारेंगे आपको, तो आपको लगेगा वो सहला रहे हैं हमको, लेकिन अंदर बैठा हुआ रुद्र है। वो केवल साइज छोटा है हाथ का, इसलिए समझ नहीं आ रहा उसका प्रभाव क्या है, लेकिन है वही रुद्र। वो प्रकट होगा आगे चलकर, और फिर मारपीट। तो वो रुद्र है वहां पर। अर्थात हमको ये नहीं समझना चाहिए कि क्रोध कुछ बस मन का वहम है, मन में है तो है, नहीं है तो नहीं। भैया डिजाइन में ही फिट किया है, सो यू कैन नॉट डिनाई इट। मंदिर में बहुत साल पहले कोई, जब मैं पूजा में था, तो किसी ने आकर मुझे एक बैग दिया और कहा इसको भोग लगाओ। मैंने अंदर देखा बॉक्सिंग का ग्लव्स था। मैंने कहा पागल हो क्या यार, ये कैसे भोग लगाए? वो बोलता है मैं बॉक्सर हूं, और अभी आपका गीता कोर्स अटेंड किया, उसमें कहा कि जो भी नया लो भगवान को भोग लगाओ। तो मैं बॉक्सर हूं, नया ग्लव्स लिया, भोग लगाना चाहता हूं। सिंसियर स्टूडेंट हूं गीता का, भोग लगाओ चुपचाप, बहस मत करो। तो मैंने ग्लव्स को भगवान के सामने रखा और कहा प्रभु क्या प्रार्थना करूं समझ में नहीं आ रहा, जो करना है आप करो। उसको उठाकर मैंने फिर बैग में रखा और उनको बैग देते हुए, बॉक्सिंग ग्लोव्स लौटाते हुए पूछा अब भोग लग गया, अब क्या करोगे? वो कहता है जिसको भी मारूंगा गोपीनाथ का महाप्रसाद मिलेगा। मैंने कहा यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या, मारपीट करना? लेकिन ये प्रवृत्तियां कहां से आ रही हैं? रुद्र अंदर बैठे हैं। वाणी में, इंद्रियों में, नेत्रों में ये सभी प्रकट होते हैं। इसलिए इस क्रोध से निवारण प्राप्त करने के लिए सबसे परम उपाय है सत्संग। सत्संगात् मुक्तदुः संगो हातुम न उत्सहते बुधाः कीर्त्यमानो यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। जब हम सत्संग में आते हैं तो कुसंग से मुक्त होते हैं, वासनाएं परिवर्तित होने लगती हैं, इच्छाएं बदल जाती हैं। फिर हम इस जगत को भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। जगत के विषय हमारे भोग के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए साधन बन जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध को शुद्ध किया जाए, लेकिन कैसे? जो भी धर्म का विरोध करे उनके संरक्षण में उस क्रोध को शुद्ध किया जाता है। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन सबसे निपुण धनुर्धर योद्धा थे, और वो कहते हैं कृष्ण को मैं भिखारी बनूंगा, कमंडलू लेके भिक्षाम देही मांगूंगा। कैसा लगा? कृष्ण ने कहा बकवास बंद करो, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का आभूषण क्या है कि वो अन्याय सहन नहीं करता, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। जैसे ही कहीं अन्याय देखे, कहीं पर युद्ध देखे, कहीं पर आक्रमण देखे, क्रोध का पारा चढ़ जाता है और वो आक्रमण पे उतर आता है। क्रोध इतना हावी हो जाता है कि उसकी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। पहले मारो फिर देखो।
तो कृष्ण को, अर्जुन को कृष्ण ने ये बात सुनाई, बोले देखो कमंडलू लेके जाओगे, भिक्षाम देही बोल के ड्रामा करोगे, सामने से कोई गाली देगा जब, अपमान सहन करने की तो आदत है नहीं तुमको, क्रोध का पारा ऐसा चढ़ेगा कमंडलू लेके मारोगे उसको। भिक्षा लेने निकलोगे लेकिन दो चार को मार के आओगे, इससे अच्छा बोनाफाइड तरीके से मारो ना। पूरा ग्राउंड बना के दे रहा हूं, युद्ध भूमि है, ऑर्डर के साथ युद्ध करो, लड़ो और उसमें जीतो। ये क्या भिक्षा करके कर रहे हो? तो अर्जुन कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं क्षमा करूंगा। कृष्ण ने कहा अन्याय हुआ है तुम लोगों के साथ, अधर्म हुआ है, धर्म की रक्षा करो, क्रोध व्यक्त करो। अरे आज का टॉपिक है ओवरकमिंग एंगर, और गीता के प्रमुख वक्ता गीता के श्रोता को कह रहे हैं क्रोध कर बेटा, छोड़ मत। और फिर श्लोक में कह रहे हैं काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार बनेंगे, और लास्ट में बोल रहे हैं मैं क्या करूं, मारो। अरे काम क्रोध ये तो नरक है, मारो। अरे मैं नरक में नहीं जाऊंगा क्या? अगर हमने अधिकार दिया है तो धर्मोचित क्रोध न्याय है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो युद्ध करने का आदेश किया, वो क्षत्रिय धर्म को पालन करते हुए धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने कहा। तो फिर अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह समाप्त हो गया, अब मैं समझ गया कि मुझे युद्ध करना है। करिष्ये वचनम, आपके वचनानुसार मैं कार्य करने के लिए तैयार हूं हे कृष्ण। तो इसका अर्थ क्या है? क्रोध अपने आप में न्यूट्रल है। अगर क्रोध हम पर हावी हो गया तो विनाशकारी हो जाता है, लेकिन क्रोध को अगर हमने वशीभूत किया और उसको निमित्त बनाकर प्रयोग किया धर्म की रक्षा हेतु, तो वो उचित है, न्याय है। तो इसलिए मूल मंत्र समझो, डू नॉट अलाउ एंगर टू कंट्रोल यू, you must control anger and use it in the Lord's service. क्रोध आपको नियंत्रण न करे, आप क्रोध को नियंत्रित करो, और जब आवश्यक हो उसका प्रयोग किया जाए। प्रभुपाद जी एक डीटी इंस्टॉलेशन में थे, एम्स्टरडैम में डीटी इंस्टॉल हो रहे थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, लेकिन कुछ व्यवस्था ठीक नहीं थी, सब यहां वहां बिखरा हुआ था। प्रभुपाद जी क्रोधित होने लगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये सब गड़बड़ किसने किया है? फिर प्रभुपाद ने कहा यज्ञ के लिए फल कहां है? बोले फ्रूट सलाड में डाल दिया हमने। अरे लेकिन यज्ञ का फल कुछ नहीं बचा अभी। फिर प्रभुपाद चिल्लाने लगे। फिर अचानक ऑल्टर के अंदर से धम 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 जोर जोर से आवाज आने लगी। प्रभुपाद भागे भागे अंदर गए, देखा तो ऑल्टर का साइज छोटा था, जगन्नाथ के साइज बड़े थे, और वो धक्का मार के अंदर घुसाने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रभुपाद बोले ये नहीं चलेगा, ऊपर का हटाया और फिर डीटीज को ठीक तरह बिठाया। प्रभुपाद फिर बोलने लगा अरे ये तुम लोग ने ऑल्टर भी ठीक नहीं बनाया, व्यवस्था भी ठीक नहीं है, कौन है ये, किसका, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये वो चिल्लाकर बाहर निकले, और ऊपर का ऑल्टर का पार्ट को लेकर भक्त लोग बाहर निकले तो टेलीविजन कैमरा न्यूज चैनल सब आए, तो उनको लगा स्टार्ट हो गया सेरेमनी। प्रभुपाद बाहर बैठ के और जोर जोर से चिल्लाने लगे हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो प्रभुपाद के पीछे एक हिप्पी बैठा हुआ था,
वो प्रभुपाद को चिल्लाते हुए देखकर प्रभुपाद को पीछे से यूं यूं करता है, स्वामी जी। प्रभुपाद पीछे मुड़े, वो बोलता है, डोंट बी एंग्री, चैंट हरे कृष्णा। क्रोध मत कीजिए, हरि नाम जपिए। प्रभुपाद भी नम्रता पूर्वक चुपचाप ले लिए उसको। फिर शाम को जब प्रेसिडेंट गए उनसे माफी मांगने, तो प्रभुपाद ने कहा, भक्त का हृदय एक सागर की तरह होता है, बहुत डीप, बहुत गहरा, लेकिन ऊपर कभी कभी कुछ लहरें दिखती हैं, जिससे कि आपको हम प्रशिक्षण दे सकें, आप गलती न करो और भगवान की सेवा सतर्कता के साथ और पूर्ण ध्यान के साथ किया जाए। तो इसलिए कभी कभी शिष्यों को सही मार्ग दिखाने के लिए गुरुजन क्रोध व्यक्त करते हैं, जिससे लोग सही मार्ग पर स्थित हो जाएं। श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि जब वो भारत में आए, प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम लोग क्रॉस मैदान में प्रोग्राम करेंगे। प्रभुपाद ने कहा, बहुत बढ़िया आइडिया है। तो फिर एक लाइफ मेंबर से गाड़ी ली, कलबा देवी मार्केट से वो चला रहे थे, भारत में पहली बार गाड़ी चला रहे थे। अब कलबा देवी मार्केट में इतनी भीड़ होती है, अमेरिकन व्यक्ति जिसने अमेरिका के खुले रास्ते में चलाया है, भारत के ऐसे रास्ते पे चला रहे थे जहां पे सबको ही भाग रहे, यहां वहां कंफ्यूज हो रहे थे कि किस दिशा में चलूं, और बचते बचते चलाते चलाते अचानक किसी को ठोकर मार दिया और वो व्यक्ति सामने गिर पड़ा। अब श्याम सुंदर प्रभु घबरा गए। सुना था अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो भारत में तो जनता उधर ही मार मार कर चटनी निकाल देती है। ऐसा मीडिया वीडिया में उन्होंने सुना था, तो डर गए, बोले अब क्या होगा। हाथ में माला लेके जपने लगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई, अंदर लोग देखे कौन है। फिर अगले ही क्षण सामने जो व्यक्ति गिरा हुआ था उसको पकड़ के पिटाई करने लगे। तो श्याम सुंदर प्रभु सोचे, ये क्या गलती मैंने की, पिटाई उसकी क्यों हो रही है। फिर सोचा शायद भारत में वहां से स्टार्ट करते होंगे, फिर बाद में मेरा नंबर आएगा। और डर गए क्योंकि देख रहे थे कैसे पीट रहे थे। बोले अरे बाप रे, हरे कृष्ण, और जोर से जपने लगे। फिर वो भीड़ पीछे साइड में हट गई और एक व्यक्ति एक बोले, निकलो आगे बढ़ो। श्याम सुंदर को उसे रहा नहीं गया, बोले यार गलती तो मैंने की, पिटाई उसकी क्यों हुई। वो कहता, अरे तुम कृष्ण के भक्त का वेश धारण किए हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको डिस्टर्ब करने की। अरे बाप रे बाप, वैदिक सभ्यता भारत में ऐसी है कि कोई वेश भी धारण करे तो इतना सम्मान, तो कितना बड़ा उत्तरदायित्व बनता है कि ठीक तरह से हम शिष्टाचार पालन करें। तो इसलिए क्रोध या तो शत्रु बनेगा या शत्रु को दमन करने के लिए एक अस्त्र बनेगा। तो ये दो पहलू हमें समझना आवश्यक है। और इसीलिए जब हम सत्संग में आते हैं, उस सत्संग में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बचने के लिए हम लोग उपाय ढूंढते हैं। भक्ति मोह प्रबहताम त्वयि में प्रसंगो भूयात अनंत महताम ममलाशयानाम ये नोंजसोल्बनमुरु भगवद भवब्धिम नेशे भवत गुणगतामृतपान मत्त। ध्रुव महाराज जिन्होंने क्रोधावेश में आकर अपनी माता के प्रति क्रोधित होकर
वनवास के लिए चले गए थे, अब भगवान श्री विष्णु का दर्शन करने के पश्चात प्रार्थनाओं में कह रहे हैं, अरे क्रोध में आकर मैं क्या अनाप शनाप कार्य कर रहा था, लेकिन अब मेरे मन की अभिलाषा है कि केवल भक्तों के संग में बैठकर श्रीमद् भागवत के रस का रसपान करूं। उस पीयूष रस को मैं अपने हृदय और चेतना के अंतःकरण में धारण करके अपने आप को शुद्ध करूं। अन्य मेरे मन की दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। तो इसलिए इस क्रोध से मुक्त होना हो, इस क्रोध को अपने ऊपर हावी होने से बचाना हो, तो इसके लिए 3 उपाय यही हैं। पहला, वैष्णव संग। जब वैष्णवों का हम संग करेंगे तो उस संग के माध्यम से स्फूर्ति होगी और फिर हम करेंगे हरिनाम संकीर्तन। और जब हरिनाम संकीर्तन में मन संलग्न होगा तब विवेक शक्ति को स्थिर करने के लिए चाहिए श्रीमद् भागवत श्रवण। और इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोपि ही। अरे भगवान श्री कृष्ण को माता के गर्भ में उस अवस्था में दर्शन किया, लेकिन केवल शमिक ऋषि को उस अवस्था में देखकर, ध्यान मग्न अवस्था में देखकर इस प्रकार का आभास मैंने किया कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। क्रोधावेश में आकर मैंने मृत सर्प उनके गले में डाल दिया। चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने मां के घर में अंगुष्टम मात्रम मलम स्फुरत पुरडमौलिनमपि वेदर्शनम श्यामम तड़ित वास समच्युतम, माता के गर्भ में जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्यामल वर्ण को और जाज्वल्यमान देह को देखा, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अलंकृत दिव्य स्वरूप को देखा, उस व्यक्ति जिसका नाम था तस्मात् नामना विष्णुराट इति लोके भविष्यति संदेहो महाभाग महाभागवतो महान, जिनका नाम विष्णु राट था, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए थे, अर्जुन के पौत्र रहे, ऐसे व्यक्ति के मन में भी विकराल क्रोध प्रकट हुआ भगवान की इच्छा से। और तब मृत सर्प को उन्होंने शमिक ऋषि के गले में डाल दिया, जिसके कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने उनको भी श्राप दिया कि 7 दिन 7 रात में सर्प आकर, तक्षक आकर इनको डस जाएगा, ये मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई शमिक ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले ही इस बात से बहुत लज्जित हो जाएंगे कि हम उनके पास गए। तिरस्कृता, तिरस्कार करने पर, विप्रलब्धा, ठगने पर, शप्ताः, शापित करने पर, क्षिप्ताः, उपेक्षा करने पर, हताः, आक्रमण से मारने के प्रयास पर भी, न अस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोपि, शक्तिशाली भक्तगण उसका प्रतिकार नहीं करते, प्रभवोपि ही, प्रतिकार करने की क्षमता और शक्ति रखते हुए भी प्रतिकार नहीं करेंगे, है कि नहीं? आपको पता है बंबई के लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, लोग धक्का खाकर जा रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने एक बड़े से पहलवान के पैर पर पैर दे दिया, तो पहलवान क्रोध में आकर उसको जोर से चाटा मारा। ये 6.5 फुट का पहलवान और ये 5.5 फुट का दुबला पतला आदमी जोर से तब तमाचा खाया। पहलवान को देख के बोलता है, तमाचा क्यों मारा? मजाक में मारा कि क्रोध में मारा? बोला क्रोध में मारा, क्या करेगा? बोले नहीं नहीं, मुझे मजाक पसंद नहीं और कुछ नहीं। अब करेगा भी तो क्या करेगा, है इतना बड़ा पहलवान। तो इसलिए प्रभवोपि ही, आपकी शक्ति होते हुए भी आप क्षमा करो। क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्रह्मी सौरी यथा प्रभा,
क्षमया आशु भगवान तुष्यन्ते हरिरीश्वर। भक्त के जीवन में क्षमा इस प्रकार का आभूषण होता है जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, कोयल और उनके मीठा स्वर। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में, कृतागसोपि यन राजन मंगलानि समीहसे। दुर्वासा मुनि कहते हैं आज मैं समझ गया ये कोई सामान्य राजा नहीं, ये वैष्णव भक्त है। क्यों? क्योंकि वैष्णव का ब्लड ग्रुप होता है क्षमा। उनके अंग अंग में, रोम रोम में क्षमा की शक्ति बसती है। क्षमा करना एक शक्ति है, वो भगवान की कृपा से ही हमारे रग रग में संचारित होता है। और इसलिए जब हम संग में आकर हरिनाम जपेंगे, शास्त्र का अध्ययन और श्रवण करेंगे, तो परीक्षित महाराज जैसी चेतना उत्पन्न होगी। तस्यैव मेघस्य परापरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेश भीक्ष्णम् निर्वेद मूलो द्विज शापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। परीक्षित महाराज कहते हैं हां, एक समय कली के ऊपर आक्रमण मैंने किया था। कली जब अन्याय कर रहे थे उनका दमन मैंने किया था, लेकिन जब मेरे साथ अन्याय हो उसको मैं अन्याय नहीं मानता, भगवान का प्रेममय हस्ताक्षेप और आलिंगन मानता हूं कि इस अभिश्राप के माध्यम से वो मुझे अपने निकट आलिंगन करते हुए अपने वक्ष स्थल को चूम रहे हैं। ये विपत्ति नहीं, ये भगवान के निकट आने की एक संपत्ति है। माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अंदर आकर अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस ब्रह्मास्त्र को विनाश किया और मुझे बचा लिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरा जन्म हो। अब भगवान की इच्छा बदल गई, भगवान चाहते हैं कि मेरी मृत्यु हो और श्रीमद् भागवतम का जन्म हो। बहुत साल पहले मैं जेल का एक प्रोग्राम कर रहा था, सामने 500 कैदी बैठे थे। लेक्चर के बाद मैंने कहा कोई प्रश्न है क्या? एक कैदी ने हाथ उठाया, मैंने कहा पूछो। कैदी बोलता है स्टेज पे आके पूछूंगा। मैं घबरा गया। मैंने पुलिस कमिश्नर को पूछा कि भाई कौन है ये, स्टेज पे क्यों आना चाहता है? तो कमिश्नर मेरे कान में बोले 12 मर्डर किया उसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? नहीं नहीं, आने दीजिए उनको। वो स्टेज पे आके बड़ा सिद्धांत वाला प्रश्न पूछे, सारे कैदी लोग बहुत ताली बजाए। फिर बाद में उत्तर देने के बाद मैंने उनसे पूछा आपने सोचा नहीं कि क्या होगा? इतने पाप करते हुए आपके मन में विचार नहीं आया कि भविष्य क्या होगा? बोले क्या करें, जब क्रोध हावी हो जाता है, विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है, चारों तरफ धुंधला छा जाता है। लेकिन जब से मैं जेल में आया हूं, मुझे दिया गया है काम ब्रेल भाषा में किताबों को अनुवाद करने का, और कई ग्रंथों को मैंने ब्रेल भाषा में अनुवाद किया। अभी जो ग्रंथ में अनुवाद कर रहा हूं वो है भगवत गीता एज इट इज बाय श्रीला प्रभुपाद। और इस गीता का अनुवाद करके मेरे मन में इच्छा जागृत हुई है कि मैं सत्संग करूं। कृपा करके आप सत्संग की व्यवस्था कीजिए। अगले ही सप्ताह हम लोगों ने वहां यरावाड़ा जेल में सत्संग स्टार्ट किया। 5 साल वो सत्संग चला। 100 कैदी 16 माला कर रहे थे। तो इसलिए क्रोध अपने आप में एक शक्ति है जिसे सृष्टि के निर्माण के समय ही तैयार किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा।
रुद्र के साक्षात स्वरूप और शरीर के भिन्न भिन्न अंग में है, लेकिन उनको शुद्ध करना हो तो केवल सत्संग में आकर नाम जपते हुए अपने मन और विवेक शक्ति को शुद्ध करते हुए शास्त्र सम्मत बातों को अपने जीवन में उतारकर सही समय पर सही उपाय से उस क्रोध को प्रयोग किया जाए। और क्रोध सबसे अधिक प्रयोग करना हो अपने ही ऊपर, कि हम अपने ही अनर्थों से, अपने ही कमियों से, अपने ही शिथिलता के ऊपर क्रोधित हों और वो क्रोध हमारे सुधार का कारण बने। हम प्रतिदिन ऐसे प्रयास करें कि मैं अपने कल वाले स्वरूप से क्रोधित होकर आज एक नया स्वरूप तैयार करूंगा जो कल से अधिक सुधरा होगा। तो ये क्रोध करने की सबसे उत्तम उपाय है। बी एंग्री विथ योर यस्टरडे सेल्फ so that you are a better person today and you are able to please Krishna better. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। तो मैं इस्कॉन उज्जैन धीर गौर प्रभु, ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, प्रेम भक्ति प्रभु, भक्ति प्रेम महाराज, सभी यहाँ के यूथ प्रीचर्स, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं कि आप लोग युवा पीढ़ी में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 6.5 लाख स्टूडेंट्स को भगवत गीता का कॉन्टेस्ट में आपने पास कराया। हरि बोल। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आशा है कि इस वर्ष उसको और आगे बढ़ाओगे और कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट्स इसमें भाग लेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करें। क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन है किसी का? प्रश्न है? हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। बाहर के लोगों को पूछने देते हैं। हाँ इसको हटाइए, इसको नीचे। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये था कि मेरा नाम श्याम सुंदर ठाकुर है जी और जी। मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था जो मेरे मतलब है जो यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। जी जी। वो हमारे साथ रह के अब वो मतलब हमारे धर्म के फॉलो करने लगा है, पर उसके घर वाले अपना नहीं रहे, तो वो क्या करे जिससे घर वाले? देखिए ऐसा है कि चुनौतियां तो आएंगी, तो उनको घर में थोड़ा ज्यादा सेवा करे, सब्जी उब्जी लेके आए, घर पर थोड़ा कुकिंग में मदद करे, मेरे कुंभ मेला का थोड़ा वीडियोस दिखा दो, घर पर थोड़ा किचन में भी हेल्प करे, भाजी वाजी काटे, कपड़ा वपड़ा धोए, तो ज्यादा अच्छा सेवक बनेंगे तो कौन पसंद नहीं करेगा। वो मतलब केवल घर में बैठकर ज्ञान देंगे तो सबको लगेगा ये कौन ज्ञानी बन गया क्या। तो इसलिए थोड़ा व्यवहार भी सुधारने बोलिए तो जरूर सुधरेंगे लोग, समझ जाएंगे कि हाँ भाई ही हैज बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग। वो सज्जन है पर उसके घर वाले मतलब पक्का मुस्लिम है, पत्थरबाजी भी करते हैं। हाँ वो तो अब नया डेटा दे रहे हो अभी, तो जो भी हो इन जनरल मैंने बताया, अब स्पेसिफिक तो आप ही जानो। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ पूछिए, आप पूछिए। नेक्स्ट प्रोग्राम हो तो प्रभु ही जाने। हरे कृष्ण। देखो क्या है। हाँ भाई। प्रभु जैसे अभी जो स्थिति चलती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो अभी आप बता रहे थे कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि युद्ध करना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, क्रोध करना चाहिए। तो अभी हम उस क्रोध को इस जो स्थिति है उसमें कैसे यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप तो बिल्कुल शांत वाले लग रहे हो। प्रभु सिर्फ दिखता हूँ मैं यूनिफॉर्म में। अच्छा अच्छा।
आज का जो विषय था वो व्यक्तिगत रूप से कैसे आप अपने क्रोध को नियंत्रित करो उसके लिए था। आपका प्रश्न सामाजिक क्रोध को लेकर है, वो एक अलग विषय है और उसके लिए अलग चर्चा करनी पड़ेगी। आज शांति से सो जाओ। हरे कृष्णा रोजी दंडवत। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि वो काम, लोभ और जो एंगर होता है, तो प्रभु जी इसमें मतलब बाद में ये होने के बाद वो जो रिग्रेट होता है, फिर वो जो हाँ। अपन उससे मतलब ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, बट वो नीचे ही खींचता है कि मतलब होता है ना कि वो ब्लैंक आउट होता है बाद में उस हर ठीक चीज है, के। तो उसमें क्या करना चाहिए? आप गाइडेंस लीजिए कुछ भक्त लोगों का और माला वाला कीजिए, है कि नहीं? तो आप गाइडेंस में रहेंगे और माला करेंगे तो धीरे धीरे सुधरेंगे ना। अब रोज ही बोलते रहेंगे मैं तो पतित हूँ, पतित हूँ, पतित हूँ। एक भक्त ने प्रभुपाद को कहा मैं बहुत पतित हूँ। प्रभुपाद ने कहा मुझे पता है, उठने के लिए क्या कर रहे हो बताओ, है कि नहीं? तो इसलिए भक्तों का गाइडेंस में रहिए, धीरे धीरे सुधर जाओ। हाँ बोलिए जी। देखो बहुत से लोग बहुत सी बातें टोकते ही रहेंगे। प्रभुपाद को किसी ने कहा पूरी दुनिया कृष्ण भक्त आपके जैसे बन गई तो आज दुनिया का क्या होगा, सब भक्त बन गए तो क्या होगा? तो प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, तुम जैसे कई होंगे जो कभी नहीं सुधरेंगे। तो ऐसा थोड़ी दुनिया में सब इंजीनियर बन गए तो क्या होगा, सब डॉक्टर बन गए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। लोग बहुत कुछ बोलते रहेंगे, आपको सहन करके आगे चलना है, लगे रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, जी। कहाँ से है भाई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि क्षमा करने की भी एक धैर्य होता है, कब तक आदमी को क्षमा किया जा सकता है? आप उस परिस्थिति को समझकर कि भाई ये न्यायोचित कर्म है और इसको इस हिसाब से करना चाहिए, उसकी सीमा समझकर फिर आप उसे क्षमा करें। अंत में जब रावण का भी वध हो गया था, हनुमान जी आए और सीता देवी को वर्णन करने लगे, इस अशोक वाटिका में आपको इन लोगों ने इतने समय सताया। विस्तृत रूप से एक 40-50 श्लोक में हनुमान जी वर्णन करते हैं कि एक एक को मैं कैसे मारने वाला हूं, पूरा डिटेल में है ना। कहाँ गए अपने वो क्रोध वाले प्रभु? वो सेक्शन पढ़ लेना, मजा आएगा। हनुमान जी डिटेल में बता रहे हैं, ये असुर को मैं ऐसे मारूंगा, इसको ऐसे, इसका ऐसे काटूंगा, इसको इसकी ऐसी चटनी बनाऊंगा, इसका ये करूंगा वो करूंगा। सब सीता देवी के सामने बोले जा रहे हैं। फिर सीता देवी विस्तृत रूप से उनको समझाती है कि भैया इनको क्षमा करो, क्योंकि ये लोग वशीभूत थे रावण के दास, इनकी अपनी इच्छा थोड़ी थी, तो इसलिए इनके ऊपर क्रोध करके क्या होगा। तो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, देश काल पात्र को आपको समझना होगा। चलिए भाई। हाँ बच्चे जी। हाँ, तो प्रश्न है कि अपेक्षा करें कि नहीं करें, और करें तो फिर कई बार पूर्ण नहीं होती तो हम लोग निराश हो जाते हैं। तो आशा भी करनी चाहिए और हमारी आशा के विपरीत वास्तविकता पैदा होगी, इसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए। और समझना चाहिए कि हम निस्सहाय भले हो जाएं
कभी निराश न हो। तो इसलिए आशा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, और निराश होकर जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं उसका अर्थ है कि हमने सोचा कि मैं ही करता हूं। द्रोणाचार्य को समाचार मिला तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, अश्वत्थामा हतः। द्रोणाचार्य अस्त्र छोड़कर वहीं बैठ गए, फिर अपने धृष्टद्युम्न ने आकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन को समाचार दिया गया तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। तो दोनों में से किसके पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी? अर्जुन के पुत्र की तो वास्तव में मृत्यु हुई थी, लेकिन अर्जुन कुछ समय के लिए निराश हुए, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको उजागर किया और वो फिर तैयार हो गए। इसलिए हाँ, जीवन में कई ऐसे हादसे होंगे, परिस्थितियां आएंगी जब हम निस्सहाय हो जाते हैं, लेकिन जब संग में आकर श्री कृष्ण की वाणी को सुनोगे, वंचितो हम महाराजा हरिना बंधु रूपिणा ये न मे अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन कहते हैं अरे श्री कृष्ण अब दिवंगत हो गए, चले गए, अभी भगवत धाम चले गए, लीला समाप्त कर दिया, अब क्या होगा हमारा? देश कालार्थ युक्तानि हृत्ताप उपशमानि च हरन्ति प्रसवम स्मरन्ति प्रसवम चित्तम गोविंदाभिहितानि में। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण भले भगवत धाम चले गए, लेकिन कृष्ण की वाणी भगवत गीता अभी भी है, और उस गीता की वाणी में क्या शक्ति है? निराशाजनक परिस्थिति में गीता को उठाओ, भागवत को उठाओ, इन भगवान की वाणी को उठाओ और उनके संपर्क में आओ। उस आध्यात्मिक दिव्य वाणी में ऐसी शक्ति का संचार है, देश काल अर्थ युक्तानि, आपके देश काल और आपके वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसके माध्यम से आपको अर्थ प्रकट होगा, और आपके आज के वर्तमान समस्या का समाधान आपको उन शब्दों में मिल जाएगा। हृतताप उपशमानि च, और हृदय के अंदर के ज्वालामुखी, चिंता की ज्वालामुखी शमन हो जाएगी। स्मरन्ति प्रसभम चित्तम, इसलिए स्मरण किया जाए नित्यम भागवत सेवया गोविंद अभिहितानि में। तो इसलिए हमेशा श्री कृष्ण के वाणी के संपर्क में बने रहिए, तब जाके इस जगत का विष आपके चित्त को आविष्ट नहीं कर पाएगा, और निरंतर आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।